Welcome you all. This is our first chapter, the Earth in the Solar System. तो मैथ्स के साथ साथ आपका एसएस भी चलता रहेगा साथ में। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और क्लास 6th का है ये, ठीक है ना, क्लास 6th का है और एनसीईआरटी बेस्ड। तो बिना चीज़ों को डिफ़िकल्ट बनाए हुए जो हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है, यहाँ पर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके हम इस चैप्टर को कवर करेंगे और सारे चैप्टर्स को इसी तरीके से कवर करेंगे। तो आज एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग पहले जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो हम जानते हैं अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है ना। जो हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट हैं, जो चीज़ें हैं, वो हम अपनी आँखों से देखते हैं, ठीक है ना, अपने सराउंडिंग में। तो उनके बारे में पढ़ना, अर्थ क्या है, मून क्या है, सन क्या है, जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसमें इन सारी चीज़ों का डिस्कशन जो होता है। और ज्योग्राफी में हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, पूरे अर्थ के बारे में पढ़ना, पूरे वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ना, कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ना, तो कितना इंटरेस्टिंग होता है इन चीज़ों को पढ़ना, ठीक है ना। उनको पढ़ने के बाद फिर अपनी कंट्री इंडिया के बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं उनको स्टडी करना, तो वो पार्ट हम अपने ज्योग्राफी में कवर करते हैं। और देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि ये थोड़ा स्टोरी बेस्ड होता है। स्टोरी बेस्ड इसलिए है, चीज़ें कैसे हो रही हैं। देखिए हमको वो सब्जेक्ट्स, हम सब बच्चों को वो सब्जेक्ट्स पढ़ने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, जिनको हम थोड़ा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। कितना ये जो हमारा यूनिवर्स है ये कितना बड़ा है, इस चीज़ के बारे में सोचना, इनकी थिंकिंग को, ठीक है ना। तो कई एनिमेशंस वीडियो के भी थ्रू आप इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो हम इन चीज़ों को बहुत ही एकदम डिटेल में, यूँ कहूँ कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि बहुत थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझते हुए कैरी करेंगे, ठीक है ना, जो हमारा ज्योग्राफी वाला पार्ट है। और देखिए इन चीज़ों को समझना, अर्थ, मून, सन, ये सब बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। और इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके समझाया जाता है। तो कुछ वैसा ही हम लोग का भी पार्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। जैसे लिखा है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। पहली बात तो सोलर क्या है, सिस्टम क्या है। सिस्टम मतलब होता है किसी भी कई चीज़ों का एक समूह, और जो एक साथ वर्क करती हैं उनका कुछ आउटपुट हो। कहने का मतलब है सिस्टम में कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, कई फैक्टर्स हैं, उनके कुछ मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। सोलर का क्या मतलब है, यहाँ पर मैंने लिखा है सोलर, SOL, यानी सोलर इज़ रोमन मैथोलॉजी इज सन गॉड, यानी सूर्य ईश्वर जो होता है उसको माना जाता है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन, यानी सन से जुड़ा हुआ एक शब्द है सोलर। द फैमिली ऑफ सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम। तो सन की जो टोटल फैमिली है उसको हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में जो SOL, ये हमारा फर्स्ट वर्ड है, SOL, ये क्या है, रोमन मैथोलॉजी में सन गॉड यानी सूर्य से रिलेटेड है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फैमिली ऑफ द सन। दूसरा है ज्योग्राफी, मैंने लिखा है ओरिजिन इज़ ग्रीक, यानी ग्रीक लैंग्वेज का एक पार्ट है, जिसमें जी का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया मतलब होता है राइटिंग। जैसे हमारा जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है अर्थ, अर्थ का मेजरमेंट, ठीक है ना। ज्योमेट्री भी हम पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, तो मेट्री मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो अर्थ का मेजरमेंट, तो अर्थ की ही स्टडी हम लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी में करेंगे और जियोलॉजी में भी करेंगे। देखिए अर्थ की स्टडी क्या क्या हो सकती है, अर्थ का क्या मोशन है, रोटेशन क्या है, रिवोल्यूशन क्या है, किसके अराउंड रोटेट करता है, इसकी टोटल ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, टोटल कितना टाइम लेता है। जैसे हमें पता है 1 ईयर लेता है सन के चारों तरफ पूरा चक्कर लगाने में। अपनी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए 24 आवर्स लेता है। अपने एक्सिस पे ये कितना टिल्टेड है, ठीक है ना। और अर्थ के कितने लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है,
ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी इस चैप्टर में करेंगे, आगे करेंगे फर्दर जो क्लासिफाइड होंगे चैप्टर इस तरीके से, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप सभी लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। और मैं भी चाहूँगा कि आप सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में इसके जो फैक्ट्स हैं उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके समझाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें तो जियोलॉजी क्या है, जियोलॉजी इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ दी अर्थ। अपना प्लैनेट है, प्यारा सा प्लैनेट है, ब्लूइश कलर का दिखता है स्पेस से, ब्लू कलर का क्यों, क्योंकि उसमें जो है 3/4 पार्ट क्या है, पूरा वाटर से ही भरा हुआ है। और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन जो हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो चीज़ अवेलेबल है। बाकी प्लैनेट्स पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ इनकी फैमिली को, क्योंकि हमने सन की फैमिली पढ़ा तो उससे रिलेटेड कोई चीज़ें बना दी हैं। जैसे ये क्या है, हमारा सन है, सन के बाद क्या है, मर्क्यूरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे। इनके ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, इनके पास कितने मून्स हैं, ठीक है ना, जुपिटर क्या है, सैटर्न क्या है, कितनी दूर पर है। बस ये आज का हमारा जो पार्ट है वो पहला लेक्चर है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसलिए पहले उतना ही कवर करेंगे। तो सेलेस्टियल बॉडीज, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट, ओके, एंड थोड़ा अलग कर देते हैं, शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। एक बार फिर से स्टडी कर देंगे। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। मतलब देखिए, ऐसी वो सभी बॉडीज, ऐसे वो सभी वस्तु जो चमकने का जिनका व्यवहार है, जो चमकते हैं, उनको कैसा कहा जाता है, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है। जैसे हमारे पास क्या है, हम स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनका चमकने का नेचर है ट्विंकलिंग ना, टिमटिमाना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये हमने अपने सबसे बचपन की क्लासेस में पोएम्स पढ़े हुए हैं। मून सन से ही लाइट को एब्जॉर्व करता है और रात में फिर क्या करता है, हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, शाइनिंग का नेचर है उसका। सन जिसमें पूरा हाइड्रोजन और हीलियम का रिएक्शन है, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी है। हाइड्रोजन के रिएक्शन से क्या बन रहा है, हीलियम बन रहा है, तो वो एक अलग फॉर्मेशन है, उसको भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। डायग्राम के थ्रू उन सारी चीज़ों को बना के मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अगला है सेलेस्टियल बॉडीज, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ बॉडीज़ क्या होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई यानी चमकने का गुण होता है। और उनमें से कुछ क्या होती हैं, बिग एंड हॉट, काफ़ी बड़े और हॉट हैं, गर्म हैं। तो बिग और हॉट वाली कंडीशन में तो अपना सन ही है। सन क्या है, काफ़ी बड़ा है और गर्म भी है। मेड अप ऑफ गैसेस, गैसेस के बने हुए हैं। हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड बाय देम, द सन इज ए स्टार। वेल, तो सन के बारे में क्या कहा गया, अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे कि सन का कोर का टेम्परेचर कितना है, सन का रेडियस कितना है, सन कितना बड़ा है, अभी उस बात को नहीं, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, ताकि जब बाद में मैं इस वर्ड का इस्तेमाल करूं सेलेस्टियल बॉडी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए हाँ सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है। एसिड बॉडीज जिनके पास खुद की हीट और एनर्जी है और जो चमकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कुछ बॉडीज़ ऐसे होते हैं जिनके पास जैसे खुद गर्म होते हैं और उनकी खुद की एनर्जी होती है, इसी वजह से वो चमकते हैं। तो उस कैटेगरी में कौन आता है, हमारा सन आता है, जो कि सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। तो सन क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है और सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। सोच के देखिए, सूर्य हो ही ना, अगर सूर्य है ही नहीं तो सूर्य ही सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स माना जाता है, जिससे लाइट्स आ रही हैं, वेव किरणें आ रही हैं, रेज आ रही हैं, और उन रेज में पार्टिकल के बारे में भी पढ़ा जाता है। स्ट्रेट लाइन में भी चलते हैं, कहीं कहीं उसको स्टडी के लिए एज अ वेव में भी मान लिया जाता है। तो सन से काफ़ी मेन एनर्जी का सोर्स है और सभी प्लैनेट्स पे उसकी हीट जा रही है, जिसमें अर्थ हमारा 3rd नंबर का प्लैनेट है। 1st नंबर पे हमारा मरकरी और 2nd नंबर पे वेनस और 3rd पे हमारा कौन सा है, अर्थ, ठीक है ना। तो इसको मेजर पार्ट में भी हीट मिलता रहता है। अगला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो चमकना, टिमटिमाना। दे आर वेरी फार, वी डू नॉट फील देयर हीट। और कह रहे हैं कि ये इतने दूर हैं हमसे कि हम उनकी हीट को, हीट मतलब क्या होता है, ऊष्मा, ठीक है ना, क्या होता है, ऊष्मा। जैसे सपोज करिए अगर आग जल रही है, फायर है,
फायर है, अगर आग जल रही है तो आग जलने से क्या होता है, आग जलने से हम उससे अगर थोड़ी दूर पर हों या थोड़े से ही दूर पर हों, तो मान लीजिए यहाँ पर फायर है, ठीक है ना, ऐसे आग जल रही है और आप इससे बगल में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप हैं, तो आप हो सकता है इसकी हीट को आप महसूस कर पाएँ कि आग यहाँ जल रही है और हम थोड़ी सी दूर पे हैं, तो उसके हीट को हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे और ऐसे। लेकिन आग यहाँ जल रही है और आप आधे किलोमीटर दूर, 100 मीटर 200 मीटर दूर हो, तो आपको आग जलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही आप वहाँ की हीट आपको पहुँचेगी। तो उस कैटेगरी में हमारे पास स्टार्स हैं। ऐसा क्यों है, तारे क्यों हैं, क्योंकि तारे इतनी हमसे दूर हैं, तारे इतना दूर हैं। सन को तो आप देख रहे हैं कि हाँ इतने बड़े साइज में, मॉर्निंग में आपको सबसे बड़े साइज का दिखता होगा। मॉर्निंग में अगर आप उठिए तो सन आपको पता चला इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, उगता हुआ सूरज रेड कलर का ना। रेड कलर का ही क्यों दिखाई देता है, ये भी एक फिनोमेना है। लाइट चैप्टर में आप सभी लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये आगे की बात है और हो सकता है आपको इसी चैप्टर में आगे 2-4 चैप्टर में आपको बताया जाए। क्लास 6 का है ये, तो बहुत ही सिंपल वे में रखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं छोटे छोटे वर्ड्स या सिंपल वर्ड्स का ही इस्तेमाल करूँगा आपको समझाने के लिए। ऐसा ना हो कि बर्डन बढ़ जाए, आपके बुक तक की ही लिमिट रखी जाएगी। तो हाँ, यहाँ पर मैंने एरोप्लेन बनाया है। क्यों बनाया है, जब आप रियल में एरोप्लेन जाके देखेंगे, प्लेन जो होता है उसको आप देखेंगे तो वो काफ़ी बड़ा होता है, आप एकदम पास से देख रहे हैं। लेकिन यही जब वो स्काई में होता है, एकदम टॉप पे होता है, तो आपको वो कितना छोटा दिखाई दे रहा है। ऐसी ही कुछ कहानी स्टार की भी है। तो सन तो फिलहाल हमको इतना बड़ा अगर दिखाई दे रहा है और स्टार इतने छोटे छोटे दिखाई, तो सोच के देखिए इस कंपैरिजन में अगर ये हम मान लेते हैं, अगर ये मान लिया जाए कि ये आपका सन है, तो इसके कंपैरिजन में स्टार तो फिर इतने ही दिखाई देते हैं। तो इसमें हम कितने स्टार्स रख सकते हैं, आप देखिए। तो सन क्या होते हैं, काफ़ी स्टार क्या होते हैं, काफ़ी बड़े भी होते हैं, मतलब सन से भी बड़ी गुना के होते हैं और काफ़ी दूर हैं, तो इसलिए हमें उनकी हीट वगैरह फील नहीं होती। अगला है फुल मून। यस, फुल मून। तो क्या है ये फुल मून, थोड़ा पावर का इशू है। तो फुल मून हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे। हाँ, फुल मून, पूर्णिमा। देखिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अमावस्या, न्यू मून, मतलब फुल मून और न्यू मून में क्या है, एक ऐसा समय आता है, आप देखते हैं चांद की ऐसी सिचुएशन होती है ना, चांद आपको कंप्लीटली पूरा प्रकाशवान एकदम दिखेगा। और एक सिचुएशन मैंने कौन सी ड्रॉ की है, ये वाली, एकदम दिखेगा ही नहीं ना, ऐसा दिखेगा नहीं, पूरा ब्लैक हो जाएगा, पूरा दिखे नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, उस नाइट में क्या होगा, जब आपको मून दिखेगा ही नहीं तो तारे खूब टिमटिमाते हुए दिखाएंगे, पूरा आकाश आपको ब्लैक दिखाई देगा, स्काई पूरी तरीके से ब्लैक दिखाई देगा। और ऐसी सिचुएशन में स्टार क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा टिमटिमाते, क्योंकि अंधेरे में हम एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया हुआ है। जैसे क्या है, आप एक पेपर ले लीजिए, वाइट कलर का पेपर ले लीजिए, और उस पेपर में निडल के थ्रू छोटे छोटे आप डॉट्स बना दीजिए, और उस पेपर के पीछे से फिर एक आप लाइट फोकस करिए, और रूम में कोई भी लाइट नहीं होनी चाहिए, सारा चीज़ आप एकदम स्विच ऑफ रखिए, बंद रखिए उनको, और अंधेरे कमरे में उस पेपर के पीछे से आप फिर लाइट जलाइए, टॉर्च जलाइए। तो उस टॉर्च की रोशनी क्या करेगी, वो टॉर्च की रोशनी क्या करेगी, उस पेपर से होकर पास करेगी। उस पेपर में जितने होल्स होंगे वो सभी होल्स क्या होंगे, प्रोजेक्ट होंगे आपकी दीवारों पे। तो आपको दिखेगा कि उसी तरीके से तारों का भी फॉर्मेशन है, छोटे छोटे डॉट्स हैं, और तारे क्या हैं, काफ़ी ऊंचाई पर हैं और वो चमचमाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जब पूरा अंधेरा है, पूरा अगर अंधेरा है, तो उस अंधेरे में मून अब दिखाई नहीं पड़ रहा है, और मून का भी फिनोमेना है, ठीक है ना। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे है मून का फिनोमेना क्या है। जैसे आप देखिए, ये सन है, ये हमारा सन हो गया, इस सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। अर्थ का जो ऑर्बिट है वो थोड़ा एलिप्टिकल है, बट समझने के लिए चलिए यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। ये हमारा अर्थ है, और इसी अर्थ के चारों तरफ हमारा मून भी है, ठीक है ना, जो कि अर्थ का जो रोटेशन कर रहा है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। तो जब
मून इसके बीच में आ जाता है कभी, फिर ऐसे ट्रेवल करते करते फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसी कंडीशंस हैं इसकी, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फुल मून आता है, न्यू मून कैसे आता है। बट आज के लिए आप इतना समझ लीजिए, फुल मून का मतलब है पूर्णिमा, पूरा प्रकाश होने वाला है, और न्यू मून मतलब पूरी रात हो चुकी है, अब चांद आपको नहीं दिख रहा है, और अगले दिन से चांद की कंडीशन कुछ ऐसी आपने कई देखा है, बिल्कुल कटी हुई ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके के शेप में आपको मून दिखाई देता है, फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और ऐसे होते होते हुए आपको पूरा नहीं तब आपको इतना दिखाई देगा, ठीक है ना, फिर इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे ऐसे होते होते कंप्लीटली आपको मून नज़र आता है, ठीक है ना। तो अगला है ट्विंकलिंग स्टार्स, हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, कॉन्स्टलेशंस क्या है? कॉन्स्टलेशंस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। यस, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हम लोगों ने देखा भी है। किस तरीके से देखा है आप ध्यान समझिए। जैसे रात के टाइम पे जब आप सोने जाइए, छत की तरफ देखिए, ऊपर सॉरी आकाश की तरफ, आपको तारों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं संबंध में आता है, समझ में आता है। जैसे हम एक तारा पिक करें, उसके नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से सबको देखें। उन तारों को जब आप देखेंगे तो आप कोई पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर मैंने बनाया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 सप्तऋषियों का तारा, ऐसा अपने पूर्वजों से भी सुने हैं, आपने पेरेंट्स से आप पूछेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। तो जरा देखिए हम क्या करते हैं, एक जनरल सी बात मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे हमारे पास, कहने का मतलब ये है, आकाश में ये तारा है, ये तारे हैं, एट रैंडम तारे हैं, आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप क्या काम करिए, इनको जोड़ने की कोशिश करिए, आप इनको जोड़ने की कोशिश करिए, किस तरीके से आप एक पैटर्न बना सकते हैं। उन चीज़ों को ही क्या कहा जाता है, कॉन्स्टलेशन। वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। तो अलग अलग टाइप के ग्रुप्स में स्टार का जो है पैटर्न बनता है, उसी को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टलेशन, ठीक है ना। इसके बारे में और स्टडी हम लोग आगे करेंगे। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या आते हैं। इन सातों स्टार्स को काउंट करते आइए। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपका पॉइंटर ऑफ स्टार है, और यहाँ से आप सीधे देखेंगे तो नॉर्थ साइड में, मतलब आप नॉर्थ में देखिए, तो नॉर्थ में इस पैटर्न के थ्रू जो है आप इन दोनों को पकड़िए, नॉर्थ में आप देखेंगे तो एक नॉर्थ स्टार होगा, ये काफ़ी चमकीला होता है, ठीक है ना। तो इसी को कौन सा डायरेक्शन माना जाता है, नॉर्थ माना जाता है, ठीक है ना। आगे हम लोग एस्टेरॉइड क्या हैं, मेटेरॉइड्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों के भी बारे में डिस्कशन करेंगे, और इन जो हमारे टोटल प्लैनेट्स हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट हैं, उनके बारे में डिटेल स्टडी करें। नाम आपको पता है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि अर्थ सोलर सिस्टम में हमारा सोलर सिस्टम नाम क्यों है, क्योंकि रोमन मैथोलॉजी में सन गॉड और सन से रिलेटेड जो वर्ड है सोलर, जो वो किससे रिलेटेड है, सन से। तो फैमिली ऑफ अ सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। ज्योग्राफी क्या है, अर्थ के बारे में स्टडी करना, अर्थ के बारे में मेजर करना। जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ। सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, द सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच साइंस इन द नाइट स्काई। साइनिंग का जिनका नेचर है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, सेलेस्टियल बॉडीज। कुछ उनमें से काफ़ी बड़े और हीट उनमें ज़्यादा है, गर्म है, तो ऐसी कैटेगरी में हमारा कौन है, सन आता है। तो सन इज़ अ स्टार, और उससे भी बड़े स्टार्स, सन भी एक टाइप का स्टार है, और जो नेचुरल स्टार है, मतलब सभी स्टार हैं, वो हमसे काफ़ी दूर, अर्थ से काफ़ी दूर हैं, इसीलिए हमको छोटे दिखाई पड़ते हैं। और उनके अंदर कौन सा नेचर होता है, ट्विंकल का ना, ट्विंकल, चमकने का। ये हमारा न्यू मून का है। न्यू मून कहने का मतलब अब आज पूरा अंधेरा है, अगले दिन से चांद दिखाई देगा, ठीक है ना। और ये हमारा फुल मून है, एकदम फुल रोशनी, पूर्णिमा और अमावस्या की रात। दीपावली में होता है ना, दीपावली में अमावस्या जब होती है, पूरा अंधेरा होता है, और उसमें आप दीपक जलाते हैं तो पूरा प्रकाश चमकीला। एक कमरे में आप दिया जलाइए, अंधेरा हो, तो दिए का प्रकाश आपको ज़्यादा तेज़ी से दिखाई देगा, लेकिन कमरे में लाइट है और वहाँ पे, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, सन पढ़ ही लिए हम लोग। एरोप्लेन का एग्जांपल मैंने स्टार्स को समझाने के लिए दिया था। और ये आपके क्या हो गए, प्लैनेट्स, सभी इनके रोटेशन, ये मैंने ऑर्बिट बनाए थे। अगला है कॉन्स्टलेशंस, वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज द कॉन्स्टलेशन, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये नॉर्थ स्टार, पॉइंटर स्टार,
इसके बारे में और पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। इसका पार्ट नेक्स्ट लेक्चर जो भी अपलोड होगा तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ओके, कैसा लगा आप सभी लोगों को, आप एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि अभी आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, मैं कोशिश करूंगा कि एकदम सिंपल वे में कैसे आपको समझाया जा सकता है, एकदम सिंपल से सिंपल कंटेंट को रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और आप सभी लोग जो भी दिक्कत होता है, जो पॉइंट्स नहीं समझ में आएंगे, उनको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। थैंक यू सो मच।